सर साहब, नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स जब भी मुश्किलात का शिकार हुई तो हमें पता है कि उन्होंने क्या राह इख्तियार की, और यही वजह बयान की जाती है कि पॉलिटिक्स में डाउनफॉल भी आता है और जो आपके फॉलोअर्स हैं वो आपसे खफा भी हो जाते हैं कि मुश्किल वक्त में आप तो निकल लिए और सख्तियाँ झेली उन्होंने, कारकुनों ने झेली। इसी बात को सामने रखते हुए इमरान खान साहब अभी तक इससे बाज रहे हैं। उन्होंने बारहा कहा कि वो बाहर जाने का ऑप्शन कबूल नहीं करेंगे, उनको ऑफ़र भी की गई। लेकिन अब जो मामलात सामने आ रहे हैं, एक तो ये कि एक प्रेडिक्शन आपकी नवाज शरीफ साहब के हवाले से थी, बहुत आगाज़ में ही आपने ये बता दिया था कि नवाज शरीफ साहब लंदन जा सकते हैं। आपने प्रेडिक्ट क्या किया था, पहले वो बात करेंगे, फिर आएंगे इमरान खान साहब भी क्या उस राह पर चल पड़े हैं। नवाज शरीफ साहब की प्रेडिक्शन। कौन चाहता है कि मियाँ साहब यहाँ ना रहें? घर में कोई, या मेरा ख्याल है कि कुछ लोग हैं जिनमें कोई घर के लोग भी हैं और कुछ इस्टेब्लिशमेंट के भी लोग हैं। इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि अब मियाँ साहब यहाँ मॉडल टाउन में या रायगंज में बैठ के शहबाज शरीफ साहब को ना चलाएं, और पंजाब को भी ना चलाएं, पंजाब को तो हम चलाएंगे और शहबाज शरीफ को हम चलाएंगे। तो इसलिए मियाँ साहब बेहतर यही है आप लंदन जाके अपनी सेहत का ख्याल करें और डोंट इंटरफेयर। दिस इज़ द सिग्नल दैट विल बी गिवन। जब ये सेटअप का आगाज़ हुआ था तो तब आपने ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये मामलात हो सकते हैं। अब नवाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं उस पर तो बाद में बात करेंगे कि लेकिन अब नवाज शरीफ साहब का रास्ता इमरान खान साहब भी लेने लगे हैं और वो भी किसी न किसी मुल्क जाने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ व्लॉगर्स हैं जो इस पर बात कर रहे हैं। एक ऐसे व्लॉगर हैं जो सरहद पार हैं, उन्होंने भी इस पर लब कुशाई की है। आपके पास क्या इत्तला है चिड़िया की? जो व्लॉगर हैं जो बॉर्डर के उस तरफ हैं उनको ऊपर तो कोई यकीन नहीं करना चाहिए, और उनके पास कोई स्पेशल चिड़िया नहीं है कि उनको खबर मिले, उनकी इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग नहीं है। वो यहीं से व्लॉगर्स वगैरह को सुन के तो अपने वो एनालिसिस करते हैं। अच्छा। तो मेरा ख्याल है उसकी तरफ से तवज्जो नहीं देनी चाहिए। आइए यहाँ के लोग भी कुछ व्लॉगर्स हैं जिन्होंने ये बात छेड़ दी है कि जी वो इमरान खान साहब को उनके एक तो ये कि राब्ते में, वो तो कुछ अर्से से मैं भी कह रहा हूँ कि राब्ते हैं। वो ये भी कह रहे हैं व्लॉगर्स के जी खान साहब को ये कहा गया है कि अगर आप चाहें तो जेल शेल ख़त्म करते हैं, आपको भेज देते हैं बाहर, जैसे नवाज शरीफ साहब को भेजा था फॉर्मली और मोहतरमा को इनफॉर्मली कहा था कि रहे बाहर ही, तो आपको भी रास्ता खोल देते हैं, तो आप तैयार हो जाए, चल भेज देते हैं। तो इन व्लॉगर्स का ये कहना है कि खान साहब ने आगे से ये जवाब दिया है, अच्छा ठीक है मुझे ये अमेरिका भेज दो या लंदन भेज दो या यूके भेज दो। तो आगे से व्लॉगर्स का ये कहना है कि जिन साहब ने ये पैगाम लेके गए उन्होंने कहा नहीं आपको सऊदी अरेबिया भेज देते हैं, मियाँ साहब को भी वहीं भेजा था और आपको भी वहीं भेज देते हैं, वहाँ महल शल है, आपको वहाँ ढक देंगे। ढका ही होता ना वहाँ, और क्या करेंगे, तो वहाँ आप चले जाएँ। तो अकॉर्डिंग टू दीज व्लॉगर्स खान साहब ने कहा नो, मैंने जाना है तो लंदन जाना है और या मैंने अमेरिका जाना है। अच्छा, अब व्लॉगर्स ने भी तो रोटी पानी कमानी है ना, कुछ ना कुछ हिट शिट्स तो लेनी है ना, अपने व्लॉग चलाने हैं। तो कभी कभी सही खबर हो जाती है, कभी नहीं भी होती, नहीं होती तो बना लेते हैं। आफ्टर ऑल तो काम चलाना है, कारोबार तो चलना है ना। तो मेरा ख्याल है ये इस खबर में कोई सदाकत नहीं है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि खान साहब के ऊपर उस किस्म का इल्ज़ाम नहीं है जो नवाज शरीफ साहब के ऊपर था, जबकि नवाज शरीफ साहब को सऊदी अरेबिया भेज दिया गया था 2000 के अंदर। जी। नवाज शरीफ साहब को इल्ज़ाम था कि आपने टेररिज्म की है और आपने आर्मी चीफ को मारने की कोशिश, हाईजैकिंग विद अ व्यू टू, तो इसलिए आपको सजाए मौत। तो वो तो बहुत संगीन किस्म का इल्ज़ाम था और बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन थी। ये इतनी सिचुएशन ख़तरनाक नहीं है, दो वजह। एक तो ये कि जिस किस्म के केसेस उन पर बन रहे हैं, वो सवाए ये जो केस है साइफ़र वाला, जो ऑफिशियल सीक्रेट्स है, उसके अंदर कुछ सज़ा हो सकती है कोई सख्त किस्म की, मगर बाकी तोशा खाना ये वो, ये तो ना याद ना इधर के हैं ना उधर के हैं, ये तो अव्वल तो ये मुश्किल हो जाता है, अदालतें इस किस्म की चीज़ को ख़ास अहमियत नहीं देती। तो मैं समझता हूँ ये जो केसेस हैं खान साहब के ऊपर, ये कोई ख़ास सीरियस नहीं है। ठीक है, आप जेल में रख सकते हैं उनको, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो 20 साल के लिए या डेथ रो में चले गए या ऐसी बात। तो वो प्रेशर भी नहीं है खान साहब के ऊपर जो प्रेशर नवाज शरीफ साहब के ऊपर था और उनकी फैमिली के ऊपर था। एक मिलिट्री डिक्टेटर ने टेक ओवर कर लिया था, नवाज शरीफ साहब ने उस मिलिट्री डिक्टेटर के ख़िलाफ़ कोशिश की थी उसको रिमूव करने की, फिर ये भी कोशिश की थी कि जहाज़ को डाइवर्ट करने की कोशिश की, तो इल्ज़ाम तो सीरियस थे जी। तो इसलिए पॉसिबिलिटी थी कि जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी, तो वो भी एक फ़ौजी
ने दी थी। जी। तो यहाँ भी ऐसे हो सकता था, एक प्रेसिडेंस था। तो मेरा ख्याल है इसलिए जब उनको ये ऑफ़र किया गया कि सऊदी अरेबिया आप चले जाएं, तो उन्होंने कहा ठीक है जी, निकलिए तो सही ना, फिर देखा जाएगा। खान साहब के ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। ठीक। तो ये एक तो ये बड़ी क्लियर बात है कि उनके ऊपर इस किस्म के इल्ज़ाम ही नहीं है कि जिससे वो निकल नहीं सकते। दूसरी बात ये है कि उस वक़्त इमरान खान, नवाज शरीफ साहब इतने पॉपुलर नहीं थे, हालांकि काफ़ी मेजॉरिटी के साथ आए थे, मगर वो जो खान साहब की पॉपुलैरिटी है वो चीज़ ही और। सोशल मीडिया भी तो नहीं था। हाँ, सोशल मीडिया भी नहीं था, कोई पार्टी भी कमज़ोर थी। किसी ने कोई ख़ास भाग दौड़ नहीं की सिवाय कुलसूम बेगम ने। जी, और हमजा शहबाज और हमजा ने, इन लोगों ने बेचारों ने कुर्बानियाँ दी, मगर फैमिली मेंबर्स पार्टी की उस तरीके से पार्टी ने इन बेचारों को इनको नहीं वो किया। फिर हमने काफ लीग भी बनते देख ली ना उसी अरसे में, फौरन प्रेशर नहीं इंड्योर कर सके। और मुस्लिम लीग की तारीख है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही रहती है। जी। तो ये इसलिए खान मियाँ साहब जो है बेचारे उनके लिए परवेज़ इलाही साहब ने तारीख बदल दी है वैसे। पता नहीं बड़ी बड़ी तारीखें बदली, आगे देखना क्या हो। तो इसलिए खान साहब कहीं नहीं जाने वाले। अच्छा। खान साहब कभी कोई ऐसी डील नहीं एक्सेप्ट करेंगे। दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि सिचुएशंस आर वेरी डिफरेंट एंड पर्सनालिटीज आर वेरी डिफरेंट एंड सपोर्ट बेस इज वेरी डिफरेंट। खान साहब का सपोर्ट बेस है, मियाँ साहब का सपोर्ट बेस ही नहीं में बिकॉज़ वो तारीखी मुख्तलिफ है, मिजाज में मुख्तलिफ है। वो तो मियाँ साहब थोड़े से ऐसे हो गए और इस पार्टी भी हिल गई, कोई मियाँ नु की है, मियाँ खड़ा हो गया। तो मतलब है कि आज तक वो लोग कहते हैं मुस्लिम लीग वाले कि मियाँ एवं ही खड़ा हो जाता, पता ही नहीं चलता सानू और सब लोग मरवा देता। तो मियाँ साहब ने एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा खड़े हो गए, अब तो कुछ उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बन गया। मगर खान साहब की सिचुएशन और है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, हिज सपोर्ट बेस इज ब्लाइंड स्ट्रॉन्ग। खान साहब के ऊपर आप जितने मर्जी इल्ज़ाम लगाएं, कोई चीज़ नहीं अटकती टुकती लगती। और जब तक आवाम खान साहब के साथ है, खान साहब को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। जो मर्जी कर ले, जितनी देर मर्जी रह ले। फिर अभी आपने देख ही लिया कि वो जो खान साहब जो जेल के अंदर टुकर शुकर खाते हैं जी, अच्छा खासा बिल बना हुआ है। 30 लाख। आपको बिल की तकलीफ हो रही है, मैं कह रहा हूँ उनकी सेहत नंबर 1 जा रही है, क्या आपको बिल के पैसे की पड़ी है? नहीं, जाहिर है वो जो इंतजामिया बिल शो कर रही है, समझ नहीं आ रहा खान साहब के साथ क्या बाकी सब भी खाते हैं वही कुछ जो नहीं, कोई नहीं, एक आध मुशक्ति होगा जो बच जाता होगा, खान साहब उनको दे देते होंगे। मगर खान साहब 2 मुर्गियाँ, फिर उसके बाद गोश्त, ये वो, खान साहब रोटी शोटी नहीं खाते। खान साहब टुकर पाड़ देने जिन्होंने कहते हैं। एक दफ़ा हमारे यहाँ आए घर में हमारे, तो अब खाने की बात हो रही है, टाइम भी थोड़ा गुजारना है, तो वो आए खाने के, हाँ जमाइमा भी साथ दी इनकी। तो मैंने वो जुगनू ने इनसे पूछा कि क्या खाएंगे, तो कहा कोई टिक्के कबाब शबाब हो जाए, बारबेक्यू। हाँ। तो खैर हमने वो चांपे मंगवा ली। अच्छा। इतनी बड़ी चांपे खान साहब के आगे रख दी, हमने कहा ले लेंगे 1-2 खा लेंगे। अच्छा। खान साहब सारा फारग कर गए। अच्छा। खान साहब जो है ना वो तगड़ा आदमी है। तो ये इस हुकूमत की बस की बात नहीं है, इन सियासतदानों की बस की बात नहीं है कि वो खान साहब के सामने खड़े हो सके। और थोड़े से खर दिमाग भी हैं और ज़िद्दी भी हैं इतनी वो। तो ये लोग जो इस किस्म की सोच रखने वाले होते हैं, उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मेरा ख्याल है हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने जो इनको लेके आई थी, उनको पता ही नहीं था कि इनकी पर्सनैलिटी क्या है। अच्छा, ऐसी इज्जत भुट्टो साहब की भी थी? ऐसी नहीं थी। भुट्टो साहब वाज एन इंटेलेक्चुअल, खान साहब इज़ नॉट एन इंटेलेक्चुअल। खान साहब इंस्टिंक्टिवली काम करते हैं और ब्लाइंडली भी काम करते हैं। भुट्टो ब्लाइंडली कुछ नहीं करता था, सोच समझ के हर चीज़ करता था, और इसीलिए उनके साथ भी इंसाफ़ी नहीं हुई। अच्छा, असल में उन्होंने रहम की अपील नहीं की थी, उन्होंने कहा कि मैं ये पसंद नहीं करूँगा। हाँ, जाहिर है उनका ख्याल था कि ये नहीं करेंगे, इतना आगे नहीं जाएंगे, इसलिए। ओके, यानी उन्होंने मिसरीड कर लिया उस वक्त। ओके, ठीक है।